Hi students, I welcome you all in my channel English Sagar। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप इस कोरोना काल में सही होंगे, सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है ये जरा समझने का प्रयास करें। जो प्रेपोजिशन है वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? एक रिलेशन क्रिएट करता है। और किसके बीच में? नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, और दूसरे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के उनके बीच में। तो एक प्रकार का एक रिलेशन शो करेगा एक नाउन प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में दूसरे किसी नाउन प्रोनाउन के साथ उसका क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है, उसको शो करने का काम एक प्रेपोजिशन करता है। और प्रीपोजिशन को हम अगर अलग से पढ़ें तो प्री और पोजीशन दो वर्ड है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है रखना। पहले रखना, किससे पहले रखना? किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रख करके उसी सेंटेंस में किसी और नाउन प्रोनाउन अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ पोजीशन कर देना, संबंध बता देना ही प्रीपोजिशन का काम होता है। जैसे देखिएगा, आई एम इन द रूम। मैं कहां पर हूं? मेरा जो पोजीशन है इस रूम में वो क्या है, वो क्लियर कर रही है प्रीपोजिशन इन। मैं कमरे के अंदर हूं, तो कमरे के अंदर की जो मेरी पोजीशन है उसको शो करने का काम इन ने किया। ये जो पोजीशन शो है वो पोजीशन अलग अलग होती हैं और अलग अलग पोजीशन को बताने के लिए हमें अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। जैसे देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है, जो किताब है, एक नाउन है और इसका इस टेबल दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह की पोजीशन है, वो शो करिए इस प्रीपोजिशन में, ऑन में। किताब जो है वो टेबल के ऊपर है, ऊपर की अवस्था बताने के लिए ऑन। और यहां मैं अंदर हूं तो अंदर की जो इनसाइड पोजीशन है उसको शो करने के लिए इन। तो अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग पोजीशन को शो करेंगी, वही हमें सीखनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले सीखेंगे एट कहां यूज होता है, एट का हम कहां कहां यूज करते हैं, ये चीज हमें देखनी है। तो फर्स्ट, टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं बल्कि उसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको शो करने के लिए एट का यूज करते हैं। या यूं कहूं कि एग्जैक्ट आवर्स विद क्लॉक। जो हमारा 24 आवर्स होते हैं उनको अलग अलग बताना होता है, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है और उसको शो करने के लिए हमें एट यूज करना होता है। जैसे कि द मीटिंग बिगिंस एट 5 o'clock। जो मीटिंग है वो कितने बजे शुरू होगी? 5 बजे। तो ये एक क्लॉक टाइम है और क्लॉक टाइम से पहले हमें एट यूज करना होता है। द फ्लाइट लीव्स एट 4 PM। जो फ्लाइट है, उड़ान है, वो 4 बजे होगी। तो ये एक क्लॉक टाइम है और क्लॉक टाइम को शो करने के लिए हमें एट का यूज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, टू इंडिकेट एग्जैक्ट एड्रेस, लोकेशन और प्लेस। कोई भी सही जो एड्रेस है, लोकेशन है या प्लेस है वो बताने के लिए भी हमें एट यूज करना होता है। जैसे कि राम इज स्टेइंग एट 60 बापू नगर, जयपुर। ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस है और इससे पहले हमें प्रेपोजिशन एट यूज करनी होती है। ही वुड बी एट द बस स्टैंड, और वह बस स्टैंड पर होगा, यानी बस स्टैंड एक एग्जैक्ट प्लेस है, एक एग्जैक्ट जगह है, तो उससे पहले हमें एट यूज करना होगा। ही इज एट होम, वह घर पे होगा, वह घर पे है, तो होम से पहले एट। और ये जी समझने की बड़ी जरूरत है कि होम से पहले समटाइम इन भी आता है, लेकिन बेसिकली एट यूज करते हैं। क्योंकि जैसे सपोज करो कि ये घर है और इसके अंदर ये रूम्स बने हुए हैं और इधर ये पार्क है, और कोई भी होने की जो पोजीशन है वो कमरे के अंदर की भी हो सकती है और बाहर पार्क की भी हो सकती है, लेकिन टोटली ये एक घर है। इसमें कहीं भी कोई लोकेशन हम बता रहे हैं तो उससे पहले एट
हमें लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन पूरी जो बाउंड्री है वो एक घर की, इसलिए हम एट यूज करेंगे। देर आर ए गुड नंबर ऑफ पीपल एट द पार्क। जो पार्क है वो एक एग्जैक्ट प्लेस है, तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन एट यूज करनी पड़ेगी। तो एट का जो यूज है पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारा घड़ी का टाइम होता है, जो क्लॉक टाइम होता है, उससे पहले हम एट यूज करेंगे। और ये एग्जैक्ट एड्रेस, लोकेशन या प्लेस बताने के लिए भी हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू इंडिकेट द प्लेस वेयर द इवेंट इज टेकिंग प्लेस। उस जगह को बताने के लिए जहां पे एक्चुअली कोई इवेंट हो रही हो, उस प्लेस को बताने से पहले आपको एट यूज करना पड़ेगा। जैसे राम इज प्लेइंग, राम कोई एक्टिविटी कर रहा है खेलने की, और कहां कर रहा है? स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर नहीं। अब इस बात को बताने के लिए आपको एट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यहां पे जो एक्टिविटी है वो हो रही है। तो एट द स्टेडियम। टू इंडिकेट एक्टिविटीज, और कुछ एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए भी हमें एट यूज करना पड़ता है। जैसे ही लाफ्ड, वो हंसा। किस बात पे हंसा? माई एक्टिंग, मेरी एक्टिंग पे हंसा। जो एक्टिंग है वो एक एक्टिविटी है। ये इस एक्टिविटी से पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एट माई एक्टिविटीज, एट लर्निंग, एट राइटिंग। आई एम गुड एट राइटिंग पोएम्स, और मैं कविता लिखने में अच्छा हूं। तो राइटिंग माई एक्टिविटी है, और इससे पहले आपको एट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब फेस्टिवल भी आपको देखना है। फेस्टिवल आ गया तो उससे पहले भी आपको एट यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो फेस्टिवल इज ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ए ईयर। एक साल का पॉइंट ऑफ टाइम होता है, साल में वन टाइम आता है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को ही शो करता है। तो ही विल कम हियर, कब? दिवाली। जो दिवाली एक फेस्टिवल है, बट अगर देखा जाए तो साल में वन टाइम आता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ईयर का ये। तो दे स्टेड विद अस, कब? होली पे। तो होली इज आल्सो फेस्टिवल एज वेल एज द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ईयर, तो एट यूज करना पड़ेगा। सो जैसे कोई प्लेस जहां पे इवेंट हो रही है, तो उस जगह से पहले आपको एट यूज करना पड़ेगा। एट द स्टेडियम। कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से पहले आपको एट यूज करना पड़ेगा। और फेस्टिवल्स हैं, उससे पहले आपको एट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल जो है पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ईयर शो करते हैं। तो ये चीजें लास्ट में विद कॉमन फ्रेजेस। अब ये कुछ फ्रेज हैं, इनके साथ ऑलवेज एट का यूज होता है, ये याद रखना है। कौन कौन सी है? एट ऑल, नॉट एट ऑल, एट एनी रेट, एट फर्स्ट, at last, at least, at night, at sunrise, at sunset, at noon, at any moment, etc. तो इनके साथ at ही यूज करना है, ये बिल्कुल माइंड में रखना है। He has no desire to visit his parents at all. At any rate, we will finish this work. They will reach here at night. Ras can repay the mount at any moment. तो ये फ्रेज है एट ऑल, और के साथ एट यूज होता है, तब जाके कंप्लीट फ्रेज बनता है। एनी रेट आपको एट यूज करना पड़ेगा, और नाइट से पहले एट यूज करना पड़ेगा, एंड देन एनी मोमेंट आपको एट यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो एट के लिए थी, आपको याद रखना है। ये प्लेस के लिए भी आता है, ये टाइम भी शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, और ये कुछ एक्टिविटीज से पहले भी आता है। और उस इवेंट को बताने के लिए, वो जगह बताने के लिए, वो इवेंट हो खा रही है, तो आपको एट यूज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप इसे बिल्कुल समझेंगे, मेमोराइज करेंगे। एट। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रेपोजिशन यूज ऑफ ऑन। अब देखना है हमें ऑन कहां यूज करते हैं हम। फर्स्ट इसका पॉइंट है टू इंडिकेट सरफेस। सरफेस जो ऊपरी सतह होती है उसको बताने के लिए कि कोई भी नाउन प्रोनाउन की जो पोजीशन है किसी सतह के ऊपर की है, उसको टच किए हुए है, तो आपको ऑन यूज करना है।
जैसे कि देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब की जो पोजीशन है टेबल के साथ क्या है, ऊपर की है, टेबल के ऊपर वो छुई हुई है, बिल्कुल ऊपर पड़ी। जैसे आप ये देखिएगा, जो पेन है, जो मार्कर है, वो मेरे हाथ पे है, तो अब टच किया हुआ है, अब टच नहीं है। तो ये जो ऊपर सरफेस है, इसके ऊपर जो चीज पड़ी हुई है, ये बताने के लिए आपको ऑन यूज करना पड़ेगा। तो द बुक इज ऑन द टेबल, द पॉट इज ऑन द रूफ ऑफ द रूम, जो पोट है वो कमरे की छत के ऊपर है। तो कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर है, उसको टच किए हुए है, तो आपको ऑन यूज करना है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट डे एंड डेट। डे और डेट, दिन और दिनांक से पहले आपको ऑन यूज करना है। इंडिया गॉट आवर फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, भारत ने आजादी 15 अगस्त को, जो 15 है वो एक डेट है, और उससे पहले आपको ऑन यूज करना होगा। नेक्स्ट, ही केम हियर ऑन मंडे, वह मंडे को आया, तो मंडे एक डे है, तो डे से पहले आपको ऑन यूज करना है। डेट और डे से पहले आपको ऑन ही यूज करना है। नेक्स्ट, टू इंडिकेट डिवाइस और मशीन, यानी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई काम कर रहा है, किसी डिवाइस पे काम कर रहा है या किसी मशीन पे काम कर रहा है किसी भी ढंग से, तो वो जो पोजीशन है वो शो करने के लिए उससे पहले आपको ऑन यूज करना पड़ेगा। राम वाज ऑन फोन, तो इसका मतलब ये नहीं कि राम फोन के ऊपर बैठा है। ऑन फोन इसका मतलब हुआ कि वो फोन पर बिजी है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके साथ, तो वो फोन पर व्यस्त है, बिजी है, तो ऑन फोन। द मूवी विल बी ऑन टीवी, यानी जो मूवी है वो टीवी पे आएगी, तो टीवी के ऊपर नहीं आएगी, आएगी तो अंदर ही, लेकिन इस पोजीशन को शो करने के लिए आपको ऑन यूज करना है। तो ऑन का यूज कहां करते हैं, तो सरफेस, कोई एक नाउन दूसरी नाउन के सरफेस पे है, ऊपर टच की हुई पोजीशन में है, तो आपको ऑन यूज करना है। और डे और डेट से पहले आपको ऑन यूज करना है। कोई डिवाइस या मशीन के जरिए काम हो रहा है, तो आपको ऑन यूज करना है। नेक्स्ट, टू इंडिकेट स्टेट। स्टेट मींस हालात, अवस्था, कंडीशन। किसी भी चीज की स्टेट क्या है, हालात क्या है, अवस्था क्या है, कोई चीज, कोई नाउन, उस अवस्था को शो करने के लिए ऑन आता है। जैसे एवरीथिंग इन दिस स्टोर, स्टोर बोले तो शॉप, दुकान, कुछ भी, स्टोर के अंदर, शॉप के अंदर हर एक जो चीज है ना, उसकी स्टेट क्या, हालात क्या है, ऑन सेल, वो बेचने के लिए, बिक्री के लिए है, विक्रय पर है वो, तो सेल, उसकी कंडीशंस स्टेट को बताया यहां पे। द बिल्डिंग इज ऑन फायर, यानी बिल्डिंग में आग लगी है, बिल्डिंग की जो स्टेट है वो आग वाली है, तो ऑन फायर। टू इंडिकेट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी पार्ट्स की बात है, पोजीशन है, या कोई अटैचमेंट है किसी भी चीज के साथ, तो आपको ऑन यूज करना है। जैसे कि ही हिट मी, उसने मुझे मारा, कहा मारा, माई हेड, यानी जो एक्टिविटी है वो बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई है, तो इससे पहले आपको ऑन यूज करना है। सीवियस रिंग ऑन द फिंगर्स, और ये बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑन यूज करना है। द फोटो इज ऑन द वॉल, जो फोटो है वो दीवार से अटैच की हुई है, लटकाई हुई है, लगाई हुई है, तो डेफिनेटली ऑन यूज करना है। द मास्क इज ऑन द फेस, और जो मास्क है वो चेहरे पे है, चेहरे के साथ उसे अटैच किया गया है, तो डेफिनेटली आपको ऑन यूज करना है। तो ये मैंने दो बातें आपको बताई हैं, दो प्रीपोजिशन बताई, एक एट बताया और एक ऑन बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू।